नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एम के विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान के नियंत्रण एवं समन्वय से शेष बचे टॉप 13 प्रश्नों को देखेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नियंत्रण एवं समन्वय से शेष बचे प्रश्नों का जो 21वां प्रश्न है, यह क्या कहता है दोस्तों? तो देखते हैं। ये 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो क्या दोस्तों यह थायराइड है? क्या यह अधिवृक्क है? क्या यह थाइमस है? क्या यह पीयूष है? तो दोस्तों अगर बात करें इसमें थायराइड, तो थायराइड जो है आप लोगों का ये गले में उपस्थित होता है। उसके बाद दोस्तों अधिवृक्क की बात करें तो यह गुर्दा के ऊपर स्थित होता है। अधिवृक्क या हमारी किडनी होती है या वृक्क होता है, उसके ऊपर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर थाइमस की बात करें तो यह छाती में पाया जाता है। तो बच गया दोस्तों कौन सा? ये पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी, ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। तो क्या फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं? क्या हाइपोट्रॉपिज्म कहेंगे? क्या जियोट्रॉपिज्म कहेंगे? क्या थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे? दोस्तों ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सारे ऑप्शनों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों जो ये जो आप लोगों का जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये दोस्तों पानी की दिशा में मुड़ने से संबंधित होता है। देखो हाइड्रो से ही जो है आप लोग जल समझ सकते हो, तो ये पानी की दिशा में मुड़ने से संबंधित होता है। ये पानी की खोज के लिए जो है ये पौधों में एक विशेषताएं होती हैं, जिसे हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगला ऑप्शन आप लोगों का जो जियोट्रॉपिज्म है दोस्तों, तो जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की दिशा में प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो थिग्मोट्रॉपिज्म है, तो ये दोस्तों जो है स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ये थिग्मोट्रॉपिज्म में दोस्तों आप जानते हैं छुई मुई लाजवंती के पौधे में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही हम स्पर्श करते हैं तो प्रतिक्रिया करता है। तो ये चीज़ें इसमें पौधे में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, जब पौधे का तना प्रकाश की दिशा में मुड़ता है तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है तो प्रकाश के ही कारण होती है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह जो प्रकाश की तरफ जो ये आगे की तरफ बढ़ने का काम करता है। आप देखेंगे कोई पौधा अगर लेट गया है तो लेटने के बाद दोस्तों फिर ये ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी ये जो फोटोट्रॉपिज्म की क्रिया के द्वारा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन्स स्रावित होता है। क्या यह पैराथायराइड से होता है? क्या यह थायराइड से होता है? क्या यह पिट्यूटरी से होता है? और क्या यह अग्न्याशय से होता है? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 23 नंबर जो प्रश्न है, इसमें अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड जो है दोस्तों यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। पिट्यूटरी की बात करें दोस्तों तो ये हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद जो है अग्न्याशय की बात करें दोस्तों तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन बना रहा है। तो बात आप बच गई दोस्तों कौन से? जो पहला ऑप्शन है पैराथायराइड। यह पैराथायराइड हार्मोन जो है PTH शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये 24 नंबर प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है क्या दोस्तों? होता है क्या घेंघा होता है? क्या यह रतौंधी होता है? क्या यह स्कर्वी होता है? क्या यह बेरी बेरी रोग होता है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, ये जो बी नंबर है, रतौंधी रोग जो विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आप लोग जानिएगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, ये जो या यहाँ पर पूछ दे दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तभी जो है क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये जो घेंघा रोग दिया है ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। ये गले में पाया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो क्या यह इंसुलिन है? क्या यह थायरॉक्सिन है? क्या यह एंड्रोजन है? क्या यह साइटोकाइनिन है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इंसुलिन जो है मानव हार्मोन होता है। ये जो थायरॉक्सिन है ये पादप हार्मोन नहीं, ये भी दोस्तों मानव हार्मोन ही होता है। एंड्रोजन्स यह स्त्री हार्मोन्स होता है दोस्तों, तो यह भी नहीं होगा। तो बच गया कौन? ये साइटोकाइनिन जो होता है पौधों में कोशिका विभाजन करने वाला जो हार्मोन्स होता है। तो इसलिए ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या द्रुमिका कहते हैं? क्या
सिनैप्स कहते हैं, क्या एक्सॉन कहते हैं, क्या आवेग होता है। तो दोस्तों अगर बात करें 26 नंबर प्रश्न की, तो ये जो द्रुमिका होती है दोस्तों, ये द्रुमिका एक्सान के अंत का भाग होता है, एक्सान के अंत का भाग होता है। उसके बाद जो ये जो एक्सान होता है दोस्तों, यह संदेश ले जाने वाली जो है तंतु होती है एक्सान। और उसके बाद जो आवेग, तो यह जो है संदेश को ही कहते हैं, तो ये भी अस्थाई नहीं है। इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो बी है सिनैप्स। सिनैप्स दोस्तों वह स्थान होता है जहां एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक संदेश पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनैप्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, मस्तिष्क लिख रहा है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क सोचने, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने, शरीर की संतुलन बनाने सभी का कार्य करता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, क्या प्रमस्तिष्क में, क्या अनुमस्तिष्क में, क्या मेड्यूला, क्या पोन्स। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि जो ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क, यह सोचने का केंद्र होता है। अगर बात करें ये मेड्यूला की, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। और दोस्तों पोन्स जो होता है संदेश पहुंचाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा बच गया, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बच गया दोस्तों ये बी जो होता है अनुमस्तिष्क। अनु माने जो है पीछे वाला जो भाग होता है दोस्तों ये, तो पीछे वाला जो ये मस्तिष्क है ये आप लोगों की जो है संतुलन और नियंत्रण का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पराग नलिका का अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण होता है। तो दोस्तों अगर बात करें क्या यह जो है जलानुवर्तन होता है, क्या यह रसायनानुवर्तन होता है, क्या यह गुरुत्वानुवर्तन होता है, क्या यह प्रकाशानुवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण जो विकल्प दिए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ जो जलानुवर्तन होता है यह पानी की दिशा में प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है गुरुत्वानुवर्तन जो होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। और उसके बाद जो प्रकाशानुवर्तन होता है यह प्रकाश की दिशा में जो प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। आप लोगों को हम बताए थे इसके पिछले प्रश्नों में जो है हम लोग देखें कि इसका इंग्लिश वर्जन दिया था, अभी हिंदी में पूछ दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ये जो रसायनानुवर्तन होता है, रसायनानुवर्तन ये पराग नलिका रासायनिक संकेतों के कारण अंडाणु की ओर बढ़ती है, इसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है रसायनानुवर्तन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न देखते हैं। पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है दोस्तों। फिर एक बार आ गया दोस्तों, क्या यह ऑक्सिन, क्या यह जिब्रेलिन है, क्या यह एब्सिसिक अम्ल है, क्या यह साइटोकाइनिन है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि जो ऑक्सिन होता है वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों। उसके बाद जिब्रेलिन ये भी कद बढ़ाने के काम आता है पौधों का। उसके बाद दोस्तों अगर जो है डी की बात करें साइटोकाइनिन, तो ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो दोस्तों बच गया कौन, एब्सिसिक अम्ल। यह पतझड़ के भी लिए होता है और फल पकाने के लिए, फल जब जो पक के गिरते हैं तो उसके लिए भी यही जो है जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो एब्सिसिक अम्ल जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 31वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो न्यूरॉन्स के मध्य स्पर्श स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या यह जो कोशिका जंक्शन कहते हैं, क्या यह तंत्रिका पेशी जंक्शन कहते हैं, क्या यह तंत्रिका जोड़ कहते हैं, या सिनेप्स कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की कोशिका जंक्शन, तो यह सामान्य कोशिकाओं के जोड़ने का संरचना होता है, सामान्य कोशिकाओं के जोड़ने की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है दोस्तों तंत्रिका पेशी जंक्शन, यह न्यूरॉन और पेशी के बीच संपर्क स्थापित करता है, न्यूरॉन और पेशियों के बीच संपर्क स्थापित करता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तंत्रिका जोड़। यह जो है सही वैज्ञानिक शब्द नहीं है। तो बात यहाँ पर आ गई दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी की, जो ऑप्शन नंबर डी होता है सिनेप्स। सिनेप्स वह स्थान होता है जहाँ एक न्यूरॉन अपना संदेश दूसरे न्यूरॉन को रासायनिक संकेतों के माध्यम से भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं और 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा मास्टर ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है कि एड्रिनल है कि पीनियल काय है कि पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिः एवं अंतःस्रावी दोनों होती हैं, यानी मिश्रित टाइप की कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों। क्या यह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, क्या यह थाइमस ग्रंथि होती है, क्या यह थायराइड ग्रंथि होती है, क्या यह अग्न्याशय ग्रंथि होती है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों ये जो
33 प्रश्न की जो चर्चा हो रही है, 33 नंबर, यहाँ पर हम देखें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है केवल जो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये थाइमस जो ग्रंथि होती है, यह जो है थाइमस जो है ये दोस्तों प्रतिरक्षा से जुड़ा भाग है, ये बहिस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। उसके बाद थायराइड जो है यह भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों का अग्न्यास, जो आप लोगों का ये बच जा रहा है दोस्तों, कौन सा, डी ऑप्शन अग्न्याशय। अग्न्याशय जो दोस्तों क्या होता है, ये पाचक रस भी स्रावित करता है और इंसुलिन, ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स भी जो है स्रावित करता है। तो इसलिए इसको जो हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये इस वीडियो का लास्ट सवाल था, प्रश्न था। अब फिर जो है अगले चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग शामिल करेंगे अगली वीडियो में। तो प्रिय साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप रोज इसी तरह नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अवश्य प्राप्त होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।